चाची, आपने भी अभी अभी वही देखा और सुना जो हमने देखा और सुना? इतने बदले बदले कैसे लग रहे हैं? ये सब तेरी संगत का असर है। पक्के खरबूजे को देखकर कच्चा खरबूजा रंग बदल रहा है बेटा, है ना? अभी हम मास्क काटना शुरू करते हैं। पर बेटा, लगता है इस घर में तेरे दिन पूरे हो गए। एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तर समेट और निकल ले यहाँ से, क्योंकि अगर अक्षत जिंदल को गलती से भी पता चल गया ना कि रेवती को किडनैप करके मैंने ही गुड्डन को मजबूर किया था उनसे शादी करने के लिए, तो वो ना तो आव देखेगा ना ताव, न रिश्ता देखेगा ना वर्दी, सीधा सीधा रास्ते में घसीट लेगा। और बेटा, लगता है किस्मत तेरे साथ है। सोच सोच, कुछ तो सोच। हो सकता है तू अभी भी बच्चा है। अरे पर सोच कुछ, जल्दी नहीं तो। तो आप सब लोग आशीर्वाद देते देते थक गए होंगे, तो इंतजार किस बात का? गर्मा गर्म खाना तैयार है, चलिए खा लेते हैं। भाई, मुझे तो बहुत भूख लगी है, आप लोगों को भी लगी होगी ना? तो चलिए चलिए खाना खा लेते हैं। अरे सुनिए, अरे सासू माँ, दरअसल वो केटरिंग वाला है ना, मेरी जान खा रहा था, तो मैंने सोचा कि सबको खाने के लिए भेज देते। वैसे आपको भी तो भूख लगी होगी, चलिए खाना खा लेते हैं। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हमें पता है सब तुम जानबूझकर कर रहे हो। बहुत मजा आता है ना हमारा काम बिगाड़ने में। सुनिए, रुकिए। मेरी मानो तो ये मास्क डांस की उम्मीद तो छोड़ ही दो सासू, क्योंकि एक बार लोग खाना खा लेंगे ना तो कोई टिकने वाला नहीं है यहाँ। पतली गली पकड़ के सब निकल लेंगे। जी, हमारी बात सुनिए ना। देखिए, अगर एक बार सब लोग खाना खाने चले गए ना, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर ना ही मास्क डांस पार्टी होगी, ना हम किडनैपर को पकड़ पाएंगे। प्लीज आप कुछ कीजिए, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेहमानों ने खाना खाना शुरू कर दिया है गुड्डन, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ओके ना, फिर अगर एक बार सब लोग चले गए तो हम सच बता रहे हैं, हम किडनैपर को नहीं पकड़ पाएंगे। किसके लिए कर रहे हैं हम दुर्गा जी? अपने लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, अक्षित अंकल के लिए कर रहे हैं। और फिर भी हमारी मदद नहीं करेंगे? हाँ, हमारे लिए ना से कम सच के लिए कर दीजिए प्लीज दुर्गा जी। देखिए, हमारा तो वैसे भी दिमाग नहीं चल रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम नर्वस आ गए तो हम भी बैठ जाएंगे प्लेट लेकर खाना खाने। आपको पता है ना, हमें वैसे भी कितनी भूख लगती है। प्लीज दुर्गा जी, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें बहुत टेंशन हो रही है। इतनी बड़ी पार्टी रखी हो, किडनैपर को नहीं पकड़ पाए तो? करिए ना कुछ, आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। मैनेजर। यस मैम। मेरे गेस्ट के प्लेट में बाल कैसे आया? इतनी बड़ी गड़बड़ करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी?
30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट का वक्त देती हूँ। सारा खाना बदल दो, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो नहीं मैडम, मैं खुद सारा खाना चेंज कर देता हूँ। आप बस मुझे 30 मिनट का टाइम दीजिए प्लीज। जल्दी करो। जी, आई एम सॉरी मैम। सॉरी, हम ये कचरा ना अभी साफ कर देंगे। वो हमें पता है कि आपको पसंद है। दरअसल ना हम हमेशा अपनी गलतियाँ लिखते आए ना, पहली बार अपनी खुशी लिख रहे हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखें, इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे और ये सब होगा। सॉरी। आपको भी सबकी तरह यही लग रहा है ना कि हम किडनैपर को नहीं पकड़ पाए, कि हमारी सारी की सारी प्लानिंग्स दरी की दरी रह गई और हमें उदास होना चाहिए, है ना? अरे पर ये सब तो तब होता ना जब हम फेल हुए होते, पर हम तो पास हो गए ना। हम किडनैपर को नहीं पकड़ पाए, जो करने के लिए पार्टी रखी थी वो कर ही नहीं पाए, पर सबके सामने हमने ये तो प्रूव कर दिया ना कि कोई किडनैपर है और वो आप नहीं है। और इस बात की बहुत खुशी है कि जो हमने सोचा ना वो हमने कर दिखाया। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इसमें आप ही ने हमारी मदद की। आपको पता है, हम यही खुशी ना अपनी माँ के साथ बांटना चाहते हैं। और देखिए ना, हमें अपनी गलतियां लिखने की इतनी आदत पड़ गई है कि अब खुशी हम लिख ही नहीं पा रहे हैं। पर आप हमारी मदद कर दीजिए। हाँ, लीजिए, और आप ही लिख दीजिए। लीजिए। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी ना भरेगी अपने जख्मों की निशानी। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ, शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना, लफ्जों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। तेरी बेटी हार कैसे मान सकती है माँ? आज अपनी गलतियां नहीं, कामयाबी बताना चाहते हैं। देर से ही सही, हमने कामयाबी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। हमें पता है कि तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा की तरह हमारे साथ रहेगा। सुनिए, आपने इतना अच्छा लिखा और वो भी हमारे लिए। हमें सच में बहुत खुशी मिली पढ़ के। समझ में नहीं आ रहा आपको थैंक यू कैसे बोले। आप ये चिट्ठी माँ को देने नहीं चलेंगे हमारे साथ? चलिए, आज हम आपको है ना अपनी माँ से मिलवाते हैं। चलिए ना।
हमारी माँ हमेशा हमारे साथ रहती है। और माँ, इनसे मिलिए, ये है इंदौर के मशहूर मिस्टर अक्षर जिंदल। हम तो इन्हें अंकल ही बुलाते हैं माँ। पता है माँ, हमें लगता था कि ये ना बहुत ही खड़ूस है, पर जैसे जैसे इनके साथ समय बिताया ना तो पता चला कि ये बाहर से जितने कठोर और सख्त बनते हैं ना, अंदर से उतने ही नरम दिल के। यही है ना वो अपराधी जिनकी वजह से ये अनचाही शादी हुई थी? इन्हीं की बात सुनी थी ना आपने एजे? नहीं गुड्डन, एजे ने मुझे कुछ नहीं बताया। ये बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। मैं किडनैपर को पहचान चुका हूँ। कौन है वो? किसी और ने नहीं, बल्कि तुम्हारी मम्मी कौशल्या जी ने कराया था। एजे के लिए बहुत मुश्किल है किसी के माता पिता पर उंगली उठाना। इस मान सम्मान के चलते शायद इस बार एजे अपराधी को जाने दे। पर दुर्गा जिंदल ये भूल नहीं कर सकती। तो बताइए कौशल्या जी, बताइए हम सबको कि सच क्या है? मतलब एजे ने मुझे बात करते हुए तो सुना, पर ये नहीं सुना कि मैं किससे बात कर रही थी। बिल्कुल सही कहा आपने दुर्गा जी। मैं ही हूँ जिसकी वजह से गुड्डन आपकी सास और एजे की पत्नी बन गई। मैं ही हूँ जिसने ये सब किया, पर ये काम मैं अकेली तो नहीं कर सकती थी ना। कोई है जिसने मेरी मदद की थी। और इस काम को अंजाम देने में भगवान ने मेरी मदद की। ईश्वर ने मेरा साथ दिया दादी। गुड्डन की शादी टूटने के बाद मैं दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि मेरे बेटे का घर बस जाए। बस एक लड़की की जब शादी टूटती है ना, तब उस पर, उसके घर वालों पर क्या गुजरती है, खासकर एक माँ पर, ये आप लोग नहीं समझ सकते। मैंने तो सिर्फ अपनी बेटी का भला चाहा और उसने, भगवान ने मेरा साथ दे दिया तो मैंने क्या गलत किया? गलत तो आपने किया है दुर्गा जी, ये कहकर कि मैंने अपनी ही छुट्टी का अपहरण किया। और दामाद जी, आपने मुझे फोन पर बात करते हुए सुना था ना, तो आप ही बताइए, क्या मैंने ये कहा था? बताइए ना, क्या आपको मैं ऐसी मां लगती हूँ कि अपनी ही बच्चियों के साथ ऐसी हरकत करूंगी? बोलिए, क्या आपको मुझ पर शक है?
ये नाटक बस करना। दुर्गा बहू, इन्होंने जो कहा वो आपने सुन लिया। अब इसके आगे एक शब्द और नहीं। जरूर दुर्गा बहू को कोई गलतफहमी हुई होगी, वरना आप अपनी दोनों बेटियों के सामने झूठ थोड़ी कहेंगे। गुड्डन को यहां से जाना होगा। ये क्या कह रहे हैं? वही मां जो आपने सुना। दुर्गा बहू एकदम ठीक कह रही है। गुड्डन को यहां से जाना होगा। एलिमनी मांगी थी ना इसने हमसे, जो इसने बाद में खुद ही ठुकरा दी। 7.5 के चलते किडनैपर को पकड़ना चाहती थी, जो कि ये पकड़ नहीं पाई। इन सब के बावजूद सच पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच तो यही है कि गुड्डन को यहां से जाना होगा। ना तू और इतनी आसानी से नहीं। इस घर में रहते हुए इसने जितने भी खर्चे किए, उन सब का पेमेंट करने के बाद ही यहां से जा सकती है। लैला, ये सब क्या है? हिसाब है मां, और आप ही तो कहती है ना कि मैं हिसाब का बहुत पक्का हूं। हमारे घर से जाने के लिए गुड्डन ने हमसे पैसे मांगे, तो अब जब ये यहां से जा ही रही है तो हमें भी तो पैसों के बारे में सोचना होगा ना। गुड्डन से ही सीखा है मैंने मां। पूरा हिसाब है मेरे पास। 10 लाख रुपए का फिजूल खर्चा किया है इन पे हमने। ये पेमेंट कर दें, फिर आराम से यहां से जा सकते हैं। कितने? 10 लाख जी हम पर खर्च हो गए, जी और आप हमसे वापस मिलेंगे? जी हाँ, और कैसे? ऐसे। ये है 10 लाख रुपए का पूरा हिसाब। इनफैक्ट पढ़ लीजिए। तो खुल भी नहीं रहा। बाकी के 5 लाख वो किस बात के जोड़े? ये जो तुम चलते चलते इधर उधर गिरती पड़ती रहती हो ना, उसके चलते हमारे घर में बहुत चीजें टूटी हैं। ये 5 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा लगे हैं वो उसी के हैं। चाहो तो मैं एक एक चीज का आइटमाइज बिल दे सकता हूं तुमको। दुर्गा बहू, क्योंकि घर की चाबियां आपके पास हैं, तो अभी आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक ये लड़की पूरा पेमेंट नहीं कर देती, ये हमारा घर छोड़ के नहीं जा सकती। Is that clear? जी। 1 मिनट, आप तो इंदौर के बड़े बड़े बिजनेसमैन में से एक हैं। आप हमसे यहाँ रहने के, यहाँ पर खाने पीने के पैसे लेंगे? जब तुम इस घर से जाने के पैसे ले सकती हो, तो हम तुमसे इस घर में रहने के पैसे क्यों नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना? पक्की बात है? जी। अब यही बात है तो ठीक है, हम है ना सिर्फ आपके पैसे नहीं देकर जाएंगे। अब वो होटल में क्या देते हैं, वो टिप, हाँ टिप भी देकर जाएंगे। अब है ना गुड्डन शपथ लेती है कि जब तक है ना ये आपकी पाई पाई
नहीं चुका देंगे ना तब तक हम इस घर से कहीं नहीं जाने वाले। ओके। ऑल द बेस्ट। अब आया आपको समझ में? ये थी दुर्गा दी की नई चाल। अरे काहे की नई चाल? हाँ, दुर्गा दी ने फिर से अपनी बेइज्जती करा ली। और वैसे भी उस चोर ने तो अब तक भी नहीं लिए ना पैसे। मैं जानती थी लक्ष्मी दी, आपको ना कभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अरे इस तरह से गुड्डन को भड़काने में हमारे फायदे हैं। अब आओ मेरे साथ चलो, मैं आपको समझाती हूँ। तो लो, हो गया बंटाधार। क्या हुआ? आप बिल्कुल ठीक थी। शादी से पहले मुझे रेवती के पास जाना ही नहीं चाहिए था। रेवती, क्या किया तूने मेरी छुट्टी के साथ? ये रेवती की मेडिकल रिपोर्ट्स है और इनके मुताबिक रेवती मां बनने वाली है। बस पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक, मेरा मुंह काला करवा कर। क्या हुआ माँ, क्यों भड़क रही हो? बेशरम, खुद घर में उल्टी करती फिर रही है और मुझसे पूछ रही है कि मैं क्यों भड़क रही हूँ। बड़ी जल्दी थी ना तुझे माँ बनने की। क्या? किसने कहा आपसे? और मैं कोई उल्टी वुल्टी नहीं कर रही हूँ, ये चाय में आपने चीनी नहीं डाली है। अरे आप इतनी बोलिए, मतलब मैंने कहा और आपने मान लिया। कम से कम एक बार लिफाफा खोल कर देख तो ली होती ना। देखिए, अरे रुको मैं दिखाता हूं। ये लो। अरे देखिए, सच है ये। कल मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे मेरी और आपकी चुटकी की शादी होगी मंदिर में। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हैं आप? अरे बाबा, आपसे वादा किया था, उसे पूरा तो करना ही था, वही कर रहा हूं। तो ये रहा मेरी और रेवती की शादी का पहला घाट। आशीर्वाद तो दीजिए हमें। वहाँ पर आज तो तूने मेरा दिल ही खुश कर दिया। तो एक मिनट रुक, मैं अभी आती हूँ। हाँ? क्या हुआ बेबी, तुम खुश नहीं हो? या फिर ये बात भी अपनी दीदी से कहना चाहती हो? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, खुश क्यों नहीं होंगी? बस मेरी कलाई दो ना, इस धागे को ना पहने रखना। हाँ, वो क्या है, बाबा जी का दिया हुआ धागा है, आगे आने वाली सारी मुसीबतों से तुम दोनों की रक्षा करेगा। बाबा जी की कृपा से तुम दोनों बहुत जल्दी पति पत्नी बन जाओगे। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं 1 मिनट में आई। अरे बेटा, तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ ना, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अब मेरी और रेवती की शादी को तो सिर्फ एक ही की बुरी नजर लग सकती है सासू माँ, उस चुड़ैल गुड्डन की। अब उसकी बुरी नजर के आगे तो ये काला धागा भी काम नहीं करेगा। उसके लिए तो मुझे ही कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। मकर संक्रांति का खिचड़ी कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे। 1 कटोरी चावल, कटोरी चावल, कटोरी चावल।
मालिक ने तुम्हारा चेहरा खुद ही ढूंढ लिया। ऐसे ही रहा करो ना, सूट करता है तुम पर। एक बात तो सच है सासुमा, मुझे बेइज्जत करने का एक मौका नहीं छोड़ दिया, है ना? तुम्हें जरा चोट तो नहीं आई? पर आपको तो बहुत चोट आई है ना। हे कान्हा, हे कान्हा, ये आवाज कैसी थी? कुकर फट गया। कुकर? गुड्डन बेटा, तू ठीक तो है ना? दादी आप गुड्डन से क्यों पूछ रही है? एजे से पूछिए ना, इनकी फिक्र कीजिए। देखिए कितना खून बह रहा है, क्या हालत होगी एजे की। और आप पूछ रही है ना दादी कि ये सब कैसे हुआ? आपकी लाडली गुड्डन से पूछिए, इसी का किया धरा है। ऐसी खिचड़ी बनाई कि कुकर ही फट गया। इसके अलावा ये कारनामा कर ही कौन सकता है? दुर्गा बहू, बहुत बोल चुकी हैं आप, बस कीजिए। जरूरी नहीं है कि इस घर में होने वाली हर घटना के पीछे गुड्डन का हाथ हो। मत भूलिए कि ये आपकी सास है। और इस परिवार का एक हिस्सा। इसलिए आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इनसे इतनी बदतमीजी से बात करें। आज तक जिंदल भवन में ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं होता कि ऐसा हो नहीं सकता। माना गुड्डन रसोई में काम कर रही थी, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि यह हादसा इनकी वजह से हुआ है। तेरे कहने का मतलब क्या है लला? एक मिनट में। ये एजे हर बार मेरे वार से इस गुड्डन को बचा लेता है। पता नहीं अब क्या तमाशा खड़ा करेगा। मतलब ये कि गुड्डन जानबूझकर ये कील कुकर की सीटी में डालकर खाना नहीं बनाएगी। या तो ये किसी और की गलती है, या फिर कोई चाहता था कि गुड्डन के खाना बनाते वक्त ये कुकर फटे। एक मिनट, तो मतलब कि कुकर हमारी गलती से नहीं फटा? वही तो कह रहा हूं। माना कि ये गुड्डन की गलती नहीं है, पर किसी न किसी की गलती तो है ना। हादसा तो हुआ ना। इससे पहले कि ये मुझ तक पहुंचे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। किसकी गलती हो सकती है? मां मुझे दादी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मुझे लगता है ना वो दुकानदार की गलती रही होगी। दुकानदार? ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत ही सीरियस मामला है ये। जरा दिखा ना। ओह माय गॉड। दादी, इससे तो किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं पर्सनली जाके उस दुकानदार की खबर लेता हूँ। अच्छी तरह उसकी खबर लेना और उसको बोल देना कि जिंदल भवन में उसकी दुकान से एक चम्मच तक नहीं आएगा। जी दादी, जी बिल्कुल। मैं अभी आता हूँ। शुक्र है कान्हा का चोट ज्यादा नहीं आई। जाओ अपने कमरे में आराम करो, जाओ। एक मिनट में।
दुर्गा बहू ने अभी तक अपनी गलती नहीं मानी कि वह गुड्डन के बारे में गलत थी। आपकी काबिलियत को लेकर मेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं दुर्गा बहू। आप घटना के बाद अपराधी और सजा दोनों ही अपनी मर्जी से चुन लेती हैं।